वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDMIT नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम। आज हम आपके लिए लाए हैं CCC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, और इस चैनल के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा आपको लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित सभी चीज़ें बताई जाएंगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, रिज्यूम आदि बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कैलेंडर वगैरह का भी निर्माण आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कर सकते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें कोई एप्लीकेशन लिखना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट तैयार करना आदि का सभी कार्य कर सकते हैं, आदि सभी कार्य कर ही सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में आपने जाना कि ये क्या है। अब आगे हम बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के जो पार्ट हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बच्चों, लिब्रे ऑफिस राइटर यही है। इसे ओपन करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे लिब्रे ऑफिस डालना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, तो ये ओपन सोर्स है, मतलब इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे दिए आप पेड वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये पेड क्या है, एकदम फ्री है, तो इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित सभी कार्य इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर CCC से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, केल, इम्प्रेस, ये तीनों प्रोग्राम आपको इसमें पढ़ने होंगे। ऑफिस पैकेज पहले चलता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो उससे क्वेश्चन आते थे CCC या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब उसे बाइकआउट कर दिया गया है। अब लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आने लगा है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, केल, इम्प्रेस, ये तीनों प्रोग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, हम आपको तीनों प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित इम्पोर्टेंट। चलिए, तो सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई देती है इसे टाइटल बार कहा जाता है, और टाइटल के बार के नीचे जो पट्टी दिखाई देती है इसे मेनू बार कहते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेनू की संख्या होती है बच्चों 11, यानी 11 मेनू होते हैं। मेनू बार के नीचे जो पट्टी दिखाई देती है बच्चों, इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। ये है स्टैंडर्ड टूल बार। इसे आप हाइड कर सकते हैं। व्यू में जाएं और टूल बार, यहाँ पे स्टेटस बार दिया गया है, इसी बगल में टूल बार बटन दिया गया है, और यहाँ फॉर्मेटिंग के बाद स्टैंडर्ड पे टिक लगा हुआ, इसे हटा दें तो स्टैंडर्ड टूल बार ये हाइड हो जाता है। और ऐसे ही आप फॉर्मेटिंग बार को भी हाइड कर सकते हैं। और व्यू में जा कर के टूल बार में जाएं और यहाँ पे आप शो कराना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करना है और स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से आ भी जाएगा। ऐसे ही आप फॉर्मेटिंग बार को भी हटा सकते हैं और ला सकते हैं। तो बच्चों, ये है स्टैंडर्ड टूल बार और ये है फॉर्मेटिंग बार। उसके नीचे आइए बच्चों, तो यहाँ पे CCC से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि रूलर, इसे बच्चे रूलर कहते हैं। रूलर के अनुसार हम अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। रूलर का काम हमें पेज की सेटिंग करने के लिए होता है कि मार्जिन वगैरह कितना छोड़ना है, तो रूलर के अनुसार हम उसकी मार्जिन सेटिंग सेट कर सकते हैं। रूलर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं। रूलर को शो हाइड करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होता है। कीबोर्ड से Ctrl+Shift+R बटन दबाएंगे, रूलर हाइड हो जाएगा। क्लिक करते ही रूलर आ जाता है। तो आप रूलर को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। उसके आगे ये वर्क एरिया होता है, और बार बार जो ब्लिंकिंग कर रहा है इसे कर्सर बोला जाता है। और इधर साइड में देखिए, राइट साइड में स्क्रॉलर बार होता है, ये है वर्टिकल स्क्रॉलर बार। और जब यहाँ पे जूम स्लाइड से जूमिंग बढ़ा लिया जाता है तो नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार भी आ जाता है।
बच्चों यहाँ पे ये मैक्सिमम जूम इन जो होता है 600% होता है और मिनिमम जूमिंग जो है 20% होता है। नॉर्मल 100% जूमिंग रख सकते हैं। तो जूम इन अधिकतम जो होता है वो है 600% और मिनिमम होता है 20%, 20%। अब नीचे यहाँ पे ये है शेप टूल, जहाँ पे आप कोई भी शेप टूल का मतलब ड्रा कर सकते हैं। और उसके नीचे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार की पहचान टास्क बार के टॉप में उपस्थित होता है। और राइट साइड में जूम स्लाइड होता है। लेफ्ट साइड में पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेज आदि दर्शाता है। और सबसे नीचे होता है टास्क बार। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी मिली। अब आइए आपको जल्दी से हम फॉर्मेटिंग बार के बारे में बताते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में भी बताते हैं। बच्चों यहाँ बगल में जो ऑप्शंस दिया गया है इसे साइड बार कहते हैं। साइड बार की शॉर्टकट की जानने के लिए आपको व्यू बटन पे जाना होगा, व्यू मेनू में जाना होगा और यहाँ पे साइड बार दिया गया है जिसका शॉर्टकट की Ctrl+F5 होता है। यहाँ से क्लिक करके आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं। Ctrl+F5 प्रेस करके साइड बार को शो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ है ये है फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार में सबसे पहले स्टाइल होता है बच्चों। अगर यहाँ पे आप कुछ लिख लेते हैं, ये चीज़ अब लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हमने कर लिया। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की बच्चों Ctrl+A होता है। Ctrl+A के जरिए आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेटिंग, जिसमें आप इसे बॉडी, टेक्स्ट बॉडी यानी नॉर्मली इसमें रख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी है भी। टाइटल पे क्लिक करते ही इसे आप टाइटल के इसमें रख सकते हैं, यानी टाइटल में रख सकते हैं। हेडिंग पे क्लिक करके इसे हेडिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की स्टाइलिश है, तो इसका इस्तेमाल हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी हमें यहाँ पे समझाने के लिए या तो कुछ मीटर टाइप करें या एक कोड आपको लिखना होता है DTF3। आपको DT लिखना है और कीबोर्ड से F3 बटन दबाना है फंक्शन की में, और इस तरीके से आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया गया अगला ऑप्शन लिबरेशन सेरिफ, ये है फ़ॉन्ट स्टाइल, जहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं और इसका काम होता है फ़ॉन्ट की स्टाइल को बदलना। जहाँ पे यदि फ़ॉन्ट नेम से के नाम से जाना जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल लिबरेशन सेरिफ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल में कि बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है, तो वो है लिबरेशन सेरिफ। बच्चों यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये जो सभी दिए गए हैं, ये सभी फॉर्मेटिंग है जहाँ से आप इसकी राइटिंग फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। जैसी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं, जो स्टाइल देना चाहते हैं, यहाँ से अलग अलग स्टाइलिश आप दे सकते हैं। और बच्चों ये है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज का इस्तेमाल फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो होता है 12 pt होता है, पॉइंट होता है। इसे आप बढ़ा भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज जो होता है इसमें जो लिस्ट में दिया गया है इसमें 6 पॉइंट होता है और अधिकतम जो है 96 पॉइंट होता है। लेकिन इसे हम फ़ॉन्ट साइज को मिनिमम कितना कम कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट से कम नहीं होता है। और अधिकतम कितना कर सकते हैं बच्चों, तो अधिकतम 999 पॉइंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया तो आप देखेंगे 999 पॉइंट इसकी साइज जूमिंग की जा सकती है। और नॉर्मली जो होते हैं 12 पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें समझा कि कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, कितना इस लिस्ट में दिया गया है। आगे बच्चों क्वेश्चंस दिया गया है, आगे का ऑप्शंस दिया गया है इसमें फ़ॉन्ट बोल्ड करना, यानी फ़ॉन्ट से संबंधित है जिसमें आप अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+B बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+I इटैलिक की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+U अंडरलाइन की होती है, जहां से आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का काम कर सकते हो। अगला ऑप्शन दिया गया बच्चों स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है जैसे आपको कोई शब्द बीच से कट करना है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पे क्लिक करते ही वो शब्द वहाँ से कट जाता है।
अगला बच्चों क्वेश्चन से दिया गया है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की दिया गया है, जहां से आप फ़ॉन्ट को साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए ऑप्शन दिया गया है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। बच्चों जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट बढ़ाओगे दबाओगे तो यहाँ आपके कर्सर की साइज बड़ी हो जाएगी और जब कोई भी कैरेक्टर आप लिखोगे तो वो बड़े साइज में लिखा जाएगा। जैसे आपको ए स्क्वायर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होता है इसका शॉर्टकट की, नोट कर लें, याद कर लें। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाने से ये ऊपर पावर लगता है। जैसे ए स्क्वायर लगाना है तो सुपर स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसे हटा दीजिए, प्लस बटन दबाइए, बी लिखिए, फिर पावर लगाना है तो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तरीके से फिर पावर आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप यदि कोई मैथ का फंक्शन या फार्मूला लिखना चाहते हो तो बड़े आसानी से सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के जरिए भी लिख सकते हो। आगे दिया गया है बच्चों सब स्क्रिप्ट। जैसे अभी ने आपने देखा सुपर स्क्रिप्ट ऊपर पावर लगाता है और सब स्क्रिप्ट जो होता है वो नीचे पावर लगाने का काम करता है। आपको लिखना है H2O जल का सूत्र लिखना है तो नीचे पावर लगाना होगा, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी दबाना होगा सब स्क्रिप्ट और इस तरीके से नीचे पावर लगाएगा बच्चों। इसको हटा देना है और यहाँ से लिखना है। इस तरीके से देखिए आपने H2O लिखा, जल का सूत्र लिखा। इस तरीके से आप केमिस्ट्री के कोई भी रासायनिक सूत्र लिखना है, रासायनिक नाम लिखने हैं तो आप बड़े आसानी से लिख पाओगे। आगे ऑप्शन दिया गया बच्चों क्लियर फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शन देखिए कैसे होगा बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे दिया गया है फ़ॉन्ट का कलर, जहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर दे सकते हो और यहाँ से फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर भी दिया गया है। जैसे हमने इसको ये कलर किया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ से हाईलाइट कलर भी दिया गया है, जहाँ से आप कोई भी हाईलाइट कलर इस पे लगा सकते हो, जो कि हमने ये हाईलाइट कलर भी लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया गया इसका नाम है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग और इस ऑप्शन के जरिए बच्चों आप फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे, तो ये पूरी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग जो कलर स्टाइल था वो सारा का सारा हट जाएगा। अगली जानकारी है बच्चों अलाइनमेंट से। जब हम कोई भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बीच से लिखना हो तो बीच से कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए सेंटर अलाइनमेंट में जाना पड़ता है। सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है और लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यल होता है। अगर हमको सेंटर में जाना है तो सेंटर पे क्लिक करके सेंटर अलाइनमेंट में आ सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आ सकते हैं। और यहाँ से बच्चों होता है अलाइन राइट साइड, जहाँ से आप राइट साइड में जा सकते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर होता है, कंट्रोल या लेफ्ट, कंट्रोल ई प्लस सेंटर का, कंट्रोल प्लस आर राइट का होता है। अगले इसमें ऑप्शन होता है अलाइनमेंट में जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या होता है बच्चों, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ को दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से दोनों को लाइन को सीधा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देख रहे हैं कि इधर से लाइन ये सीधी है, कर्सर में दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन राइट साइड में आगे पीछे दिखाई दे रहा है। तो राइट साइड में भी हमें लाइन को सीधी रखनी है, तो इसलिए हम जस्टिफाई पे क्लिक करते ही देखिए बच्चों यहाँ भी सीधा हो गया। और इस तरीके से दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप सेट कर सकते हो। बच्चों अगली जानकारी दी गई है बुलेट और बुलेट और नंबरिंग की, जिसे बुलेट को अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है और नंबरिंग को ऑर्डर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे मान लेते हैं आप बुलेट लगाना चाहते हो, बुलेट लगाने के लिए हम मान लेते हैं पार्ट ऑफ सीपीयू। पार्ट ऑफ सीपीयू में आपने सीपीयू के पार्ट हार्ड डिस्क लिखा, एसएमपीएस लिखा, आपने रैम लिखा, उसके बाद रोम लिखा आपने, मदरबोर्ड लिखा आपने, ये सब आपने लिख लिया।
तो बच्चों यहाँ पे ये जो है इसकी साइज थोड़ा सा हम छोटा भी कर देते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ क्लोज ओपन ब्रैकेट के साथ हम इसे क्लोज कर साइज छोटी कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जाएंगे, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12 होता है बुलेट का। बुलेट को आप अनऑर्डर लिस्ट भी कहा जाता है, अनऑर्डर लिस्ट के नाम से भी बुलेट को यहाँ पे देखिए सर्किल बुलेट लगा सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर बुलेट है तो सर्किल बुलेट यहाँ पे देखिए इस तरीके से लग जाता है। तो इस तरीके से पार्ट आप CPU के अंदर कितने सारे पार्ट हैं यहाँ पे लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि आप किसी चीज़ के बारे में जब बताते हैं तो अच्छे से उसे देख सकें, समझ सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया ऑर्डर लिस्ट, जिसे बुलेट कहा जाता है, सॉरी नंबरिंग कहा जाता है। और नंबरिंग में यहाँ पे नंबरिंग के कई सारे फॉर्मेट हैं, रोमन भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो रोमन स्मॉल भी है, यहाँ पे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बच्चों यहाँ पे इसकी यानी नो लिस्ट को हटाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 होता है, जहाँ से आप बुलेट नंबरिंग हटा सकते हैं। और ये जानकारी है बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज की। अगर आपने लिखा है और आपका पैराग्राफ बीच में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके रूलर के अनुसार ये जो है सेंटर में की तरफ आ जाएगा। और फिर से डिक्रीज करेंगे यहाँ से तो फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये है बच्चों लाइन के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए, अगर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच दूरी बढ़ानी है तो इससे बढ़ा सकते हैं बच्चों जितना कर सकें। और ये होता है पैराग्राफ के लिए दूरी बढ़ाना, यहाँ से कम कर लेते हैं और एक पैराग्राफ में ये दूरी बढ़ाता है। इस तरीके से देखिए पैराग्राफ के बीच दूरी बढ़ता है और यहाँ से उसे स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं आप। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा इसके बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में। आइए हम आपको ले चलते हैं, इसके बारे में भी बताते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। तो फॉर्मेटिंग बार आपको समझ में आ गया है, अब आपको स्टैंडर्ड टूल बार समझना है। आज आप इस वीडियो में फॉर्मेटिंग बार सीखे हैं और स्टैंडर्ड टूल बार ये भी पूरा कंप्लीट सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेनू वाइज एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, फाइल मेनू, एडिट, इस तरीके से टोटल 11 मेनू हैं और 11 मेनू आपको सीखने को मिलेगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट लिब्रे ऑफिस राइटर को सीखना है यदि, तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। और इसके आगे जो भी वीडियो है या पीछे अभी आपने नहीं देखा है उस सभी को देखना है। जैसे आप इसके आगे जो भी वीडियो बनेगा उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए आगे की वीडियो, ताकि आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से पूरा कंप्लीट लिब्रे ऑफिस पैकेज सीख पाएँ। हम आपको लिब्रे ऑफिस पैकेज लेकर के आए हैं जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल, इम्प्रेस तीनों प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम आपको आगे सिखाते हैं। अब अगला ये है स्टैंडर्ड टूल बार, इसके बारे में भी आज आप सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है न्यू। न्यू का मतलब होता है बच्चों नया पेज खुलना। इस पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक नया पेज यहाँ से खुल जाता है। बंद करने के लिए आपको इसी बटन पे क्लिक करना होगा, क्लोज बटन पे, और ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर सकते हो न्यू पेज पे जा कर के और उसे क्लोज भी कर सकते हो। अगला बच्चों इसमें स्प्रेडशीट दिया गया, प्रेजेंटेशन। तो ऐसे ये सभी नई फाइल, टेम्पलेट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, इसमें न्यू टेम्पलेट आप ले सकते हो। न्यू टेम्पलेट लेने की शॉर्टकट की आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाना होता है। आगे बच्चों अगली जानकारी इसमें दिया गया है ओपन। ओपन का मतलब होता है आपने अभी तक कोई प्रोग्राम बना के रखा हुआ है तो उसे आप ओपन कर सकते हो, अभी तक आपने नहीं बनाया है तो ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है, इसमें आप रिज्यूम बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ रिज्यूम बनाया है यहाँ पे, तो रिज्यूम आप ओपन कर सकते हो। रिज्यूम जैसे ओपन हो चुका। तो इस तरीके से आगे बच्चों यहाँ पे सेव है, इसका इस्तेमाल सेव कर सकते हो। फाइल को सेव करने के लिए होता है। यहाँ पे इतनी सारी फाइलें ओपन की गई थी जो आपको दिखाई दे रही। सेव में आप जाते हो तो फाइल को सेव कर सकते हो। सेव एज का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होता है। जैसे एक बात सेव है तो उसे दूसरे अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हो या किसी दूसरे नाम से भी फाइल को सेव कर सकते हो। इसका लिए सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे, सेव बटन खुल जाएगा। सेव करने के लिए ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे आपको नाम डाल देना है KCI HH और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये फाइल सेव हो गई। तो बच्चों इस तरीके से सेव कर सकते हो। अगला ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस PDF। अभी तक आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐसी सुविधा नहीं देता था कि हम जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन या रिज्यूम बनाए हैं उसे एक्सपोर्ट कर सकें PDF में। लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर का ये नया फीचर्स है। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक अपडेट है। लिब्रे ऑफिस का एक ऐसा ऑप्शन इसमें सुविधा दिया गया है जो डिफरेंस कह सकते हैं आप, जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट जो कुछ लिख रहे हैं उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ PDF एक्सपोर्ट एस PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे ही हमने KK का नाम डाल दिया और इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करके और इसको सेव कर दिया और ये PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का पूरा नाम होता है। ये फाइल सेव हो गई। PDF को ओपन करना चाहते हो तो ये PDF बन के आ गया बच्चों। ओपन विथ एडोब एक्रोबैट रीडर, ये PDF खुल गया और इसमें वो सभी जानकारी मिलेगी जो हमने वहाँ पे आपको अभी दिखाया है, लिखा है। देखिए वो सभी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप नीचे जाइए, देखिए पार्ट ऑफ CPU, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये PDF में फाइल बन चुकी है। ऐसे बच्चों आप PDF में फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो, PDF की फाइल बना सकते हो और पूरी कंप्लीट आपको जानकारी मिलती रहेगी। आगे बात करें तो बच्चों इसमें प्रिंट है, जहां से आप प्रिंट के द्वारा प्रिंट कर सकते हो। और अगला जानकारी दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू, जिसमें आप Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करके आप बच्चों यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि ये प्रिंट कैसे दिखेगा। यहाँ पे प्रीव्यू बता रहा है, यहाँ से क्लोज कर सकते हो। अगला जानकारी है बच्चों कॉपी है, कट है, कॉपी है। जैसे पार्ट ऑफ CPU को आपको यहाँ से हटाना है तो आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X दबाओगे तो ये कट जाएगा। अगर ये चीज़ नीचे ले जाना है तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें नीचे पेस्ट हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ भी पेस्ट करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे। और कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी कॉपी का Ctrl+C होता है। बच्चों ये है फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। इसे क्लोन फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से बोल्ड कर लिया और यहाँ से आपने उसे कलर भी दे दिया। आप वही डिजाइन स्टाइल सेम नीचे वाले में भी लगाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट ब्रश पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करना है आपको और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रश आ जाएगा, यहाँ ड्रैग करना है तो वही डिजाइन सेम स्टाइल इस पे भी अप्लाई आप कर सकते हो। इसे क्लोन फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ये है अंडू ऑप्शन, अंडू से आप बैक कर सकते हो। रेडो से जो आप सेटिंग अप्लाई की गई है उसे दोबारा ला सकते हो। यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन खुल के आता है बच्चों, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। कोई भी अच्छा फाइंड करना चाहते हो, पार्ट फाइंड करोगे तो पार्ट कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पार्ट जहाँ जहाँ है वहाँ फाइंड करके बता रहा है। और उसकी जगह कोई दूसरा नाम डालना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो। अगला बच्चों यहाँ पे दिया गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसका शॉर्टकट की होता है F7। आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। जैसे आपने कंप्यूटर लिखा और स्पेलिंग गलत हो गया तो चेक स्पेलिंग ग्रामर क्या काम करता है यहाँ पे उसे बताएगा। जैसे ही चेक स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कंप्यूटर ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे ये सजेशन दे रहा है, इसमें सही जो है उस पे क्लिक करके आपको करेक्ट बटन पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को आप ठीक कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा था और सही हो गया। अगला ऑप्शन होता है बच्चों यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क के लिए, जिसमें जहाँ से पैराग्राफ आपने इंटर किया है या जहाँ से स्पेस दिया है वहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाता रहेगा, तो इसे हटा सकते हैं। अगला बच्चों यहाँ पे टेबल दिया गया है। टेबल के बारे में तो टेबल मेनू मिलेगा आपको, यहाँ पे टेबल दिया गया है। टेबल का शॉर्टकट की Ctrl+F12 होता है तो वहाँ से हम आपको टेबल बताएंगे। अगली बात करें, यहाँ पे दिया गया बच्चों इंसर्ट इमेज। इमेज यानी आप इंसर्ट मेनू में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप किसी भी फोटो को इंसर्ट करना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे ये लड़के का फोटो है, आप ओपन करोगे तो इस लड़के की फोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
ये फ़ोटो आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप इमेज मेनू में जा कर के इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं। आगे दिया गया बच्चों चार्ट बनाना। चार्ट की अगर बात करें तो इंसर्ट मेनू में भी आपको चार्ट मिलेगा। चार्ट यहाँ पे दिया गया है, तो आपको हम इंसर्ट में ही बात करेंगे, इंसर्ट में ही इसके बारे में बताएंगे। अगला दिया गया इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स बच्चों, तो यहाँ पे क्लिक करके ये भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऐसे कोई भी बॉक्स सिलेक्ट करके और उस बॉक्स के अंदर जो लिखना चाहते हो वो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट के साथ साइज बड़ा कर सकते हो, स्टाइल भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आगे सीखोगे। अगला दिया गया बच्चों इंसर्ट पेज ब्रेक। अगर पेज को आपको तोड़ना है तो इंसर्ट पेज ब्रेक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। आप चाहते हैं कि यहीं से हम पेज को दो भाग में बांट दें, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। चाहे आप कंट्रोल के साथ इंटर दबाएं या आपका कर्सर जहां है वहां रहने दें और यहां पेज ब्रेक बटन पे क्लिक करें। ये है पेज ब्रेक, और जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे पेज दो भाग में बट जाता है। कंट्रोल जेड दबा दिए, पीछे आ जाइए। अगला है बच्चों इंसर्ट फील्ड होता है। जैसे इंसर्ट फील्ड यहाँ पे दिया गया, इंसर्ट फील्ड में आप कोई भी फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम है, पेज नंबर है। अगर हम टाइम पे क्लिक करते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पे टाइम इंसर्ट हो गया, टाइम का फील्ड आ गया। ऐसे बच्चों अगला ऑप्शन हाइपर लिंक का होता है। अगर यहाँ पे हम कोई पेज का लिंक डाल देते हैं तो ये हाइपर लिंक कर लेता है। ये वेब है, वेब मतलब इंटरनेट का लिंक, लेकिन हमें कंप्यूटर का देना है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट के पाथ देना है कि कौन सा फाइल आपको लिंक करना है। जैसे आपको डेस्कटॉप पे जो अभी हमने पीडीएफ बनाया है उस पीडीएफ का लिंक कर दिया जाएगा। पीडीएफ देखते हैं यहाँ पे दिखाई दिया है, ये है, और इस पीडीएफ को हमने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद यहाँ अप्लाई करके ओके कर देंगे तो यहाँ लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आप तो ये लिंक खुल जाएगा। और ये देखिए आपके सामने लिंक ओपन हो चुका। तो बच्चों इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हो। हाइपर लिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है। अगला बच्चों दिया गया इंसर्ट फुटनोट इंडनोट। ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगाया जाता है और इसका यूज इस्तेमाल हम चिन्हित करने के लिए करते हैं। इंडनोट भी उसी तरीके से दिया गया है। बुकमार्क जो होता है बच्चों, यहाँ पे बुकमार्क भी लगा सकते हैं। पेज को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने ही वाले पेज पे बुकमार्क लगा देते हैं, इंसर्ट बुकमार्क, और यहाँ पे बुकमार्क का नाम हटा करके राज लिख देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ बुकमार्क को लग चुका है। कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं। यहाँ से हमने पेज ब्रेक किया और लिंक जो ऑप्शन है इस पे भी हमने बुकमार्क यहाँ से लगा दिया। बुकमार्क यहाँ पे हमने इसको हटा करके यहाँ पावन डाल दिया हमने और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब बुकमार्क में जब आप जाएंगे तो आपको अगर हमें राज का पेज देखना है तो राज पे क्लिक करके गो टू करेंगे तो राज के पैराग्राफ पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे साइड में देखिए आप राज का पैराग्राफ हो गया। पवन में जाना है तो पवन के पेज पे गो टू करेंगे तो पवन का हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। आपका कर्सर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों ये भी जानकारी आपको समझ में आ गई। अगली जानकारी इसमें दिया गया क्रॉस रेफरेंस। बच्चों ये भी जानकारी आपको इसी तरीके से ही है, यह हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस में सबसे नीचे चले जाइए और यहाँ पे देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे इंटर बटन दबाइए और यहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कराना है। देखते हैं कि ऑप्शन देता है, क्या देता है इसमें। अभी हमने बुकमार्क लगाया है, पवन का इंसर्ट कर लीजिए और राज को भी इंसर्ट कर लीजिए। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, एक प्रकार का उसका लिंक आ जाता है, जैसे 2 और 1। अब 2 पे क्लिक करेंगे तो पवन पे आ जाएंगे और 1 पे क्लिक करेंगे तो राज पे आ जाएंगे। इस तरीके से इसका ये लिंक है, इस पे लिंक बना लिया है। तो ये है आपका बुक मार्क के बाद क्रॉस रेफरेंस। अगला बच्चों यहाँ पे दिया गया है कमेंट। कमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है, जहाँ पे आप अपने पैराग्राफ में कमेंट लगा सकते हैं। किसी भी लाइन पे कमेंट लगाना चाहते हैं
तो इस पैराग्राफ के बारे में कमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने दिस इज मस्ट लिख दिया तो ये कमेंट हो गया बच्चों। यहाँ कमेंट आप जो भी लिखोगे यहाँ पे साइड में कमेंट बॉक्स आ जाएगा, Ctrl+Alt+C इसका शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे कमेंट लगा सकते हो। और बच्चों अगला जो ऑप्शन दिया गया है ये है शेप टूल, जहाँ पे आपको कोई भी शेप खींचना है, ड्रा करना है तो यहाँ पे बेसिक शेप दिए गए हैं। सर्किल बनानी है तो यहाँ पे सर्किल ड्रा कर सकते हो। सर्किल की पूरी फॉर्मेटिंग दी गई है, जहाँ से सर्किल ये हम आपको यहाँ से इसकी आउटलाइन भी बढ़ा सकते हो और आउटलाइन का भी कलर यहाँ से बच्चों आप दे सकते हो। ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं, अच्छे से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने आपको बताया स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज यानी बेसिक पार्ट के बारे में, और लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, उसके पार्ट के बारे में, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग बार क्या होता है, उसके अंतर्गत जितने ऑप्शंस थे वो हमने आपको बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। हम आपको इसी तरीके से बहुत जानकारी देते रहेंगे, ढेर सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस की पूरी पैकेज आपको सीखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप पूरा वीडियो ऐसे ही देखते रहें। आपको सफलतापूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।